अब इनका एक एक एग्जाम्पल लेंगे। आपको कभी कोई एग्जाम में पूछता है कि देयर इज सम डेटा बिट्स 1010 101 like this, you have to plot the waveform corresponding to this line coding like unipolar non return to zero। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आप मान लीजिए आपका वेवफॉर्म x ऑफ t सम n माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी an p t minus n t minus delta, assume without a loss of generality delta is 0। okay, for plotting and assume स्टार्टिंग बिट्स मान लीजिए इंफिनिटी की जगह पे 0 से, n lies between 0 to some this। तो आपका ये वेव फॉर्म x ऑफ t का एक्सप्रेशन लिखोगे x ऑफ t n इक्वल टू 0, क्योंकि मान जो भी बिट स्टार्ट होगी वहीं से मानते हैं n इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी an p t माइनस एन टी। इंफिनिटी नहीं जाएगा, जितनी बिट्स होगी उतने नंबर तक जाएगा, मतलब 10 बिट है तो 10 तक जाएगा इंफिनिटी, n इक्वल टू 0 टू 10। ओके, सो मैपिंग आपको बोला जाएगा कि यूनिपोलर वन टर्न टू वेवफॉर्म को प्लॉट करना है। तो पहले यूनिपोलर की मैपिंग रूल आप फाइंड आउट कीजिए कि 0 को 0 से मैप किया गया है, 1 को 1 से मैप किया गया है। अब नॉन रिटर्न टू पल्स आपको क्या होना चाहिए, मैंने एम्पलीट्यूड भी मान लिया है, तो इस तरह का वेवफॉर्म होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास डेटा है 1 0 1 0 0 1 1 1 1, तो ये डेटा वेवफॉर्म को ये क्लॉक दिखाया गया है, ये जो वेवफॉर्म है ऊपर वाला क्लॉक को, और ये डेटा का वेवफॉर्म है, उसके नीचे यूनिपोलर एनर्जेटिक प्लॉट किया गया है। आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन वी प्लॉट। ओके, सो पहले डेटा है, डेटा को सिंबल मैपिंग कराना होगा अकॉर्डिंग टू द योर चूजन गिवन लाइन कोडिंग टेक्निक्स। यूनिपोलर है तो यूनिपोलर का मैपिंग रूल ये पता है, 0 को 0 से मैप करेंगे, 1 को 1 से मैप करेंगे। ओके, अब इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट है। तो यदि इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे x ऑफ t 9 बिट्स है, n इक्वल टू 0 से 8 तक जाएगा। ओके, सो दिस an p t माइनस एन टी, और ये एक क्लॉक इंटरवल है tb। ओके, अब क्या होगा a0 pt प्लस a1 pt माइनस t, a2 इंटू p t माइनस 2t एंड सो ऑन, लास्ट में a8 p t माइनस 8t। ओके, ये फर्स्ट t है, सेकेंड t यहाँ पे t भी होगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग यहाँ से है, तो a नॉट 1 है, 1 को 1 से मैप करेंगे, pt आपका ये वेवफॉर्म मैप करोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा, इस टाइप का वेवफॉर्म। 0 के लिए a1 आपका 0 है, दिस इज a0, दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a8। ओके, अब क्या है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये लेवल 0 हो जाएगा। ओके, 1 को मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका लेवल हाई हो जाएगा इस वेवफॉर्म के कारण। 0 0 होगा तो 0 के कारण a3 a4 0 के कारण यहाँ पे लेवल 0 होगा। ओके, 1 है तो इस तरह का वेवफॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप कोई जैसे कि यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 प्लॉट करें, इसी तरह कोई भी प्लॉट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैपिंग रूल और पल्स शेप आपको पता होना है, यूनिपोलर रिटर्न टू 0 का भी ऐसे ही कर देना है। ओके, पोलर का, पोलर नॉन रिटर्न टू 0, पोलर में मैपिंग रूल अलग है, an माइनस 1, 0 is mapped to the represented by mapped by -1, 1 is mapped with 1, और नॉन रिटर्न टू 0 ये पल्स है। सेम अप्रोच से आप कोई भी चीज प्लॉट कर सकते हो। ओके,
बाइपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, पोलर हो गया। बाइपोलर में क्या है, मैपिंग रूल में जीरो से वन को आइदर वन या -1, और ये नॉन रिटर्न टू जीरो का इसका प्लॉट हम देखेंगे, बाइपोलर एनआरजेड एंड बाइपोलर आरजेड, हाउ टू प्लॉट। ओके, तो पहले मैपिंग रूल, बाइपोलर का मैपिंग रूल ये है, नॉन रिटर्न टू जीरो पल्स शेप ये है, रिटर्न टू पल्स शेप ये है। ओके, अब इसमें आप देखोगे कि बाइपोलर में 1 है, इसको 1 से कर दिया गया, फिर 0 है, 0 से हो गया, 0 हो गया तो 0 को 0 से ही मैप किए हैं। बाइपोलर में आप देखो तो कोई भी वेव फॉर्म होगा वो 0 होगा। अब क्या है, 1 को है, अल्टरनेटिव 1 है, तो इसको क्या करेंगे, उसके -1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आइदर 1 या -1, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन भी बाइपोलर को बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पोलरिटी थी प्लस थी पहले वाले की, उसके अल्टरनेटिव में इसकी निगेटिव कर दी, फिर 0 0 आया तो 0 को 0 से मैप किया है, फिर 1 आया, इसको पॉजिटिव से कर दिया अल्टरनेटिव, फिर इसके साथ क्या है, इसके तुरंत बाद 1 आ गया, इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इसके 1 आया, इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से रिटर्न टू जीरो पल्स में भी कर सकते हो, सिर्फ पल्स शेप चेंज होगा। ओके, जस्ट पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन में क्या है आपका, जैसे इस ये पहले प्लस से रिप्रेजेंट हुआ तो माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, इसका अल्टरनेटिव ये हो गया प्लस। ओके, फिर इसके बाद वाला 1 आया तो उसको फिर निगेटिव से कर दिया, इसके अल्टरनेटिव ये -1 से रिप्रेजेंट हुआ। इस तरीके से हम अल्टरनेटिव या बाइपोलर इन्वर्जन करते हैं, 1 को आइदर 1 या -1 से करते हैं। तो पहले 1 को पॉजिटिव कर दिया तो फिर उसके बाद जो 1 आएगा निगेटिव आएगा, फिर उसके बाद वाला 1 आएगा तो वो +1 आएगा, उसके बाद वाला 1 आएगा तो -1 आएगा, फिर इसके बाद वाला 1 आएगा +1 आएगा। ओके, सो अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन ये हो रहा है। ये इसका जो था प्लस था, इसका इन्वर्जन -1 हो गया, इसका इन्वर्जन +1 हो गया, फिर +1 का इन्वर्जन -1, -1 का इन्वर्जन +1। Manchester in some book also refer as a polar Manchester in many books. So polar की मैपिंग क्या है, 0 को -1 से, बोथ पोलरिटी, पोलर मीन्स बोथ पॉजिटिव निगेटिव, 1 को +1, और मैनचेस्टर पल्स शेप ये है। ओके, उसी तरीके से आप जैसे 0 है, 0 को -1 से रिप्रेजेंट किया, अब इस पल्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला पल्स आ जाएगा, TB/2 TB -A + A, दिस इज -P of T। ओके, तो इस तरीके का वेवफॉर्म आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ लाइन कोडिंग यूज इन RS-232 बेस प्रोटोकॉल में यूज होता है। मैनचेस्टर एनकोडिंग इम्प्लॉयड इन ईथरनेट नेटवर्क। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज इन टोकन रिंग नेटवर्क। आप डेटा नेटवर्क पढ़ोगे तो ये सारे नेटवर्क पढ़ोगे, ईथरनेट नेटवर्क, टोकन रिंग नेटवर्क्स। ओके, एंड दिस प्रोटोकॉल आल्सो RS-232 बेस प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे, उन सब में ये लाइन कोडिंग यूज होती है। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल इस पे करेंगे कि कोई लाइन कोड है, उसके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसका ऑटो कोरिलेशन निकालते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम है, द इंफॉर्मेशन सीक्वेंस या डेटा सीक्वेंस is a sequence of independent identically distributed random variable. Independent identically distributed random variable, they have same PDF, each taking either +1 or -1
with equal probability. This sequence is to transmitted at the baseband by line coding scheme described by this. Okay, you know this expression, x of t multiplication of an with pt minus nt minus delta t up to minus infinity plus infinity, where delta is random variable that is independent of value of a random variable an and uniformly distributed, and delta is uniformly distributed between 0 to t, and pt is given like this. So write name of this line coding. लाइन कोडिंग का नेम राइट करने के लिए आपको सिंबल मैपिंग फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन एंड पल्स से पता होने से तब आप लाइन कोडिंग का नाम बता सकते हैं. ओके, इसमें बोला गया सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सीक्वेंस. ओके, एंड ईच टेक +1, an टेक करता है +1, an टेक करता है -1, इक्वल प्रोबेबिलिटी. ये किस टाइप में मैपिंग में यूज होता है? पोलर मैपिंग में यूज होता है. सो इट इज ए पोलर सिंबल मैपिंग फंक्शन. अब क्या है, पल्स शेप है, 0 से t है, इंटरवल है, उसमें रिटर्न टू 0 आ रहा है, तो पल्स शेप ये है रिटर्न टू 0, rz. ओके, so it is example of polar rz. So you can identify by how to identify. First you should identify what is a symbol mapping function and what is the pulse shape, types of pulse shape. Okay, it is return to 0 type pulse shape, so it is rz pulse. So I will call this name of this line coding is polar rz. Derive the autocorrelation function of xt. Derive the power spectral density, and of least case this power spectral density, and determine the first null bandwidth of the signal. बैंडविड्थ पता होनी चाहिए, तभी तो आपको पता है कि वो चैनल पे ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा. ओके, तो ये है आपका सिंगल रियलाइजेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस x ऑफ t. ओके, वेवफॉर्म an इज ए बाइनरी वैल्यूड 1 and -1, दो ही वैल्यू ले रहा है. बाइनरी वैल्यूड मीन्स check only two possible value, 1 and -1. Random variable with equal probability. The PDF of random variable will be this: an takes +1 with half probability, an takes -1. You can write in this fashion probability of an. और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे हमने स्मॉल वैल्यूज लेटर यूज किया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल चूज करने के लिए. कैपिटल वैल्यूज ये कैपिटल डेल्टा है. ओके, कैपिटल डेल्टा इस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट है, स्मॉल डेल्टा डेल्टा इस तरह रिप्रेजेंट होता है. ओके, तो और कंटिन्यूअस टाइम रैंडम वेरिएबल के लिए हमने कैपिटल लेटर यूज किया है. ओके, दैट इज वन. तो मोमेंट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ an will an into probability of an. Okay, so an takes -1 with probability half, +1 with half. If you multiply and sum, we will get 0. Second moment, this is first, this is second moment. Expectation of an square, so it will be sum of an in an square into probability of an. -1 का square into probability of an equal to -1 is half, plus a 1 square into probability of an equal to 1 is half. Result will be 1. आपका an और an plus are independent random variable, so joint expectation of an into an plus will be the multiplication of expectation of an in an plus m. ओके, और आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल है, तो पीडीएफ जब सेम हो जाएगा तो उसके सारे पीडीएफ भी ऐसे लिख सकते हो, और उसके बोथ ऑल मोमेंट्स विल आल्सो इक्वल. एक्सपेक्टेशन ऑफ ए substitute n plus m will be equal to expectation of an. Expectation of an plus square will be the expectation of an square. Okay,
and so on. All moments the PDF same independent identically distributed. Identically means same PDF. So hence autocorrelation sequence of AN is calculated as expectation of AN into AN plus 1. जब m is not 0, so expectation will be independent है, तो expectation will multiplication of individual expectation. अब दिस सीक्वेंस है an और an प्लस m, और m इक्वल टू 0 होगा तो m 0 होगा तो क्या होगा a इंटू am, दैट विल एक्सपेक्टेशन ऑफ an स्क्वायर, दैट इज 1. और ये क्या है, इनका आपको देखेंगे दोनों का इंडिविजुअल फर्स्ट मोमेंट 0 होगा. ओके, फर्स्ट मोमेंट 0 तो 0 का मल्टीप्लाई 0, रिजल्ट विल बी 0. सो इसको ये है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन. क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन. ओके, दिस मीन्स 1 when m is 0, 0 elsewhere. ओके, अब क्या है कि डेल्टा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 to t. द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस इज पीडीएफ एंड दिस इज प्लॉट ऑफ द पीडीएफ. पीटी, अब इसको जो आपकी पल्स है उसको रेक्टेंगल फंक्शन में लिख सकते हैं. आपको पता है कि an takes value +1 -1, it is a polar nature, and pt is a return to 0 pulse, hence the name of line coding is a polar rjet. rx tau मतलब auto correlation, expectation of xt with xt plus tau. हमने बोला है कि जब रैंडम प्रोसेस एक फिक्स टाइम इंटरवल पे रैंडम वेरिएबल होता है, ओके, तो ऑटो कोरिलेशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ xt विद xt प्लस टाउ. इसको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया कैसे मैंने लिखा है. ओके, टेकिंग एक्सपेक्टेशन operated inside the double summation, making use of independence of sequences and delay variable delta. ओके, सो ये ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन इनसाइड लोगे तो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन इनको मल्टीप्लाई करके डबल समेशन में लिख लोगे. उसके बाद एक्सपेक्टेशन इनसाइड लोगे an इंटू an प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ an इंटू an प्लस 1 सीक्वेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेल्टा वेरिएबल. सो ये इसका एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा और इस इन सब रिमेनिंग का एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा. ओके, अब ये है इट इज अनदर रैंडम वेरिएबल y, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस an. अब क्या होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ डेल्टा, तो उसका जो 0 से t के बीच में है यहाँ पे लिए हैं. ओके, सो g ऑफ डेल्टा इंटू पी, नहीं, इसका एक्सपेक्टेशन होगा 0 से t माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं, क्योंकि ये 0 से t के बीच में ही लाई करेगा. तो ये होगा आपका y इंटू पीडीएफ ऑफ डेल्टा डी डेल्टा. ओके, पीडीएफ ऑफ डी डेल्टा इज 1/t, सो डेल्टा डिवाइडेड बाई t, और ये है y. ओके, अब क्या होगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे, लिमिट्स ऐसी बन जाएंगे आपकी. उसके बाद देखोगे इस ये जो इनर समेशन है और इसमें लिमिट है n है, n वैल्यूज फ्रॉम माइनस प्लस इंफिनिटी. आपको देखो कंटिन्यूस वेव फॉर्म होगा, तो ऑटो को तो ये आप इसको समेशन को इससे रिप्लेस कर सकते हो इस इंटीग्रेशन से, जिसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, जो फाइनाइट लिमिट थी और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिमिट हो जाएगी. समेशन विल डिसअपीयर. ओके, u इज डमी वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन के बाद डमी वेरिएबल डिसअपीयर हो जाता है और जो रिमेनिंग वेरिएबल इट विल बी गिव द फंक्शन, जो रिजल्ट होगा उसको रिमेनिंग वेरिएबल में लिखा है. इसलिए मान लीजिए इसको r ऑफ ए फंक्शन r ऑफ टाउ माइनस mt लिख दिया. r टाउ विल बी दिस, और ये आप देखेंगे कि इस तरह के लिखा जा सकता है. और पावर एक्सपेक्टेड डेंसिटी ऑफ ए रैंडम प्रोसेस इज ए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन. ओके, और ऐसे ही आप लिख सकते हो फूरियर ऑटो कोरिलेशन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाउ वेरिएबल. ओके, तो आपका ये रिजल्ट आएगा. और
आर एम इज डेल एम ऑफ एम है, तो ये डेल एफ ऑफ एम मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे टू पाई एफ एम टी। ये एम जीरो होगा तो डेल एम 1 होगा, अदरवाइज 0। तो m 0 के करस्पॉन्डिंग समेशन बचेगा, दैट इज 1, और रिमेनिंग केसेस में 0 होगा। इसलिए आपका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पीएचडी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई टी। ओके, पी ऑफ एफ इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पल्स पीटी। पल्स पीटी ये है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फार्मूला ये पता है, फोरियर सीरीज की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, और रेक्टेंगल का ये आपका होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन में। तो इसलिए इसका भी ऐसे लिख देंगे, ओके, सिंक फंक्शन में लिख देंगे, फिर ये इट विल गिव द पी ऑफ एफ, देन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट ए इंटू बी विल बी एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी। तो एक्सपोनेंशियल का एब्सोल्यूट लिया, तो एक्सपोनेंशियल का एब्सोल्यूट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लग गया। ओके, स्क्वायर कर दिए तो टाउ स्क्वायर बाई 4 सिंक स्क्वायर पाई एफ टी बाई 2। ओके, सिंक इज ए रियल फंक्शन, तो स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट इज स्क्वायर ऑफ द सिग्नल। अब आपका एक्सप्रेशन हो गया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का। ये आप देखोगे सिंक फंक्शन का जो प्लॉट होता है, सिंक फंक्शन का, सिंक एक्स दैट इज ए साइन एक्स बाई एक्स, इसका जो प्लॉट होगा इस तरीके का होता है। क्यों ये नल्स क्यों है? क्योंकि x इज ए प्लस माइनस एम एन पाई इंटीजर मल्टीपल साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई पे 0 होगा। ओके, और साइन x बाई एक्स 0 पे 1 होगा। ओके, इस तरीके का टी बाई 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए टी बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये निगेटिव जो लोब्स हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके का वेवफॉर्म आपको मिल जाता है। इसमें क्या होगा, नल देखना होता है। 0 के साथ फर्स्ट टाइम पहला नल मीन्स इस एक्स एक्सिस को आपको पहली बार कब ये टच कर रहा है आपका ये प्लॉट, तो ये फर्स्ट नल होगा, दिस इज अ फर्स्ट नल। ये दूसरी बार नल दिस एक्स एक्सिस को टच करा, दिस सेकेंड नल। बैंडविड्थ क्या होती है, फर्स्ट नल बैंडविड्थ ये होगी। ओके, इसमें फर्स्ट नल जहां होकर ये माइनस टी बाई 2 होगी फर्स्ट नल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अब इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी, माइनस बी से प्लस बी है, तो बैंडविड्थ बी होती है, 0 एक ही साइड लेते हैं। ओके, बेस बैंड है, जो बेस बैंड में क्या होता है, सिग्नल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो ओरिजिन के अराउंड सिचुएटेड होता है। ओके, तो फ्रॉम पीएचडी प्लॉट सोनी वी कैन डिटरमाइन द फर्स्ट नल पॉइंट दैट इज 2 by t. Okay, hence the first null bandwidth of this is signal is 2 by t hertz. Okay, तो इस तरीके से आप एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर जो रेफरेंसेस हैं, वेल नोन रेफरेंसेस हैं, ये 2 बुक हैं, इनमें से और बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल से मैंने लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।